नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाते हैं आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, पूरे देश भर में क्या हुआ सब दिखाएंगे आपको। लेकिन खबरों की रील में पहली रील कौन सी है ये जानने के लिए स्वाइप कर देते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं वैसे ही स्वाइप हो गया है। चांदी का आईफोन भेंट हुआ है। ये तस्वीर सामने आई है राजस्थान से, जहां पर चित्तौड़गढ़ जिले में बने मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ भक्त यहां पर आए दिन अपनी मनोकामना पूरी होने पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो खबरों में आ जाते हैं। इंदौर के व्यापारी ने चढ़ाया है आईफोन, वो भी चांदी का। कुछ दिन पहले एक व्यापारी ने पेट्रोल पंप की कामना की थी, वो पूरी हो गई तो व्यापारी ने चांदी का पेट्रोल पंप भगवान श्री सांवलिया सेठ को अर्पित किया। अब वही इंदौर के एक मोबाइल व्यापारी ने बिना मन्नत लिए ही श्री सांवलिया सेठ को 250 ग्राम चांदी का एक आईफोन भेंट किया है। इस मंदिर में भक्तों की खास मान्यता है कि श्री सांवलिया सेठ को बिजनेस पार्टनर मानने से व्यापार में खूब लाभ होता है। यही कारण है कि व्यापारी अपने मुनाफे का हिस्सा भगवान को चढ़ाने आते हैं। भक्त भंडारे में सोना, चांदी, नोट और मन्नतों से भरी हुई चिट्ठियाँ अर्पित करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बड़े बड़े व्यापारी यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इंदौर के एक मोबाइल व्यापारी की अनोखी श्रद्धा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें व्यापारी राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सांवलिया सेठ मंदिर में चांदी से बना आईफोन लेकर पहुँचते हैं। उधर पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अब चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। वजह है लगातार होती बारिश और भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ओट के पास एक बड़ा भूस्खलन हो गया। ये घटना स्थल ओट के साथ लगते शनि मंदिर के पास की है, जहां पहाड़ी से एक विशाल चट्टान, पत्थर और भारी मलबा गिरकर हाईवे पार करता हुआ सीधे ब्यास नदी में जा गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा होटल मून के पास भी लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे सड़क खोलने का कार्य प्रभावित हो रहा है। जब तक मौसम साफ नहीं होता बहाली कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। लोगों से भी अपील की गई है कि इस मार्ग पर यात्रा से परहेज करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सुझाव दिया गया है कि वो प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मध्य प्रदेश का इंदौर सालों से स्वच्छता में नंबर 1 है। इस बार 8वीं बार नंबर 1 आया। लेकिन ये हर बार नंबर 1 आता कैसे है, इसके पीछे है कड़े नियम। एक ऐसे ही नियम का पालन किया गया है। इंदौर के नौलखा चौराहे पर एक चलती बस से ड्राइवर और क्लीनर ने थूका। घटना पर नगर निगम के MIC सदस्य मनीष शर्मा ने सख्ती दिखाई। उन्होंने बस का लगातार पीछा किया और बस रुकवाकर दोनों को जमकर फटकार लगाई और मौके पर ही निगम के अधिकारियों को बुलवाकर स्पॉट फाइन लगवाया। ड्राइवर और क्लीनर पर जुर्माना वसूलने के साथ ही दोनों ने अपनी गलती भी स्वीकारी और माफी भी मांगी। मनीष शर्मा ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता में कोई समझौता नहीं होगा और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना CCTV में कैद हो गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ऐसी सख्ती से ही इंदौर का स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा हमेशा बरकरार रहेगा। आ रहे थे तो बस में से ड्राइवर और कंडक्टर थूक रहे थे, तो तत्काल हमने नगर निगम में हमारे CSI को सूचना दी। वो यहाँ पर आए और उनका चालन करवाया। बस से रोककर हमने उनका चालन करवाया। और अगली रील कहाँ की है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन टैलेंट इतना गजब का है कि ये रील आपको देखनी चाहिए। न्यूज़पेपर बांटने की भी एक कला होती है, उस कला को आप देख लीजिए। इस युवक ने अखबार पहुंचाने की कला में महारत हासिल कर ली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बाइक पर सवार होकर अखबारों को सटीक निशाने के साथ घरों तक पहुंचा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बाइक से चलते हुए अखबारों को ऐसे फेंकता है कि वो सीधे गेट या छत पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान वो कई चुनौतीपूर्ण स्थानों पर भी अखबार पहुंचाता है, जैसे गेट के नीचे से या फिर ऊंची जगहों पर। उसकी इस कला को देखकर लोग हैरान हैं। उसे निंजा डिलीवरी बॉय कह रहे हैं। वीडियो में वो रेड शर्ट पहने हुए है और बाइक पर अखबारों का ढेर लेकर शहर की गलियों में घूमता हुआ दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा है कि उसकी सटीकता और गति देखकर लगता है कि वो इस काम में बहुत अनुभव रखता है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की डिलीवरी के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी जरूरी है, ताकि कोई हादसा न हो। युवक की इस अनोखी कला ने लोगों को प्रभावित किया है और वह अब सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया है। सावन का महीना चल रहा है। बरेली में सावन के दूसरे सोमवार के दिन चिकन पिज्जा की डिलीवरी हो गई, जिससे नाराज होकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बरेली में सावन के दूसरे सोमवार के दिन चिकन पिज्जा की डिलीवरी की गई, जिससे नाराज होकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सावन महीने में सोमवार को नॉनवेज बेचने पर रोक है। पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए मुस्लिम डिलीवरी बॉय को हिंदू बनाकर भेजा गया। उसे राधा रानी लिखा हुआ कुर्ता पहनाकर माथे पर तिलक लगाकर भेजा गया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदर्शन को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंट्रोल किया। बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए डोमिनोज की मैनेजर ने मौके पर पहुंचकर माफी भी मांगी, भरोसा दिलाया कि अब से आगे ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मामला शांत हो गया। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी
कीमती हीरे की अंगूठी खरीदी थी। उन्होंने अंगूठी को अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी की डिग्गी में रखा और पास के ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए खेरा से मीरपुर तक बनाई गई लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत की सड़क महज 20 दिन में ही उखड़ना शुरू हो गई। इस निर्माण कार्य को पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत कराया गया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती। मिट्टी के ऊपर ही डामर बिछा दिया गया, जिससे सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब रही। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई तो अधिकारियों ने बिना मौके की जांच किए ही शिकायत को बंद कर दिया। इससे आक्रोशित होकर खेरा, मीरपुर और आसपास के गांवों के ग्रामीण सबूत के तौर पर सड़क का उखड़ा हुआ मटेरियल एक पैकेट में लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे गांव की रोड बनाई थी खेरा से मीरपुर तक की, वो रोड इतनी घटिया है। मैंने 181 पर शिकायत की, मेरी शिकायत को बिना अनुमति के बंद कर दिया। बरसात के मौसम में नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आते और खुद को ही मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसा ही हुआ है। गुजरात के सूरत के डुमस बीच पर एक महंगी मर्सिडीज कार समुद्र की लहरों में फंस गई, जिससे साहब की मुश्किलें बढ़ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार पानी में धंस गई है और 2 लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लहरों की ताकत के आगे वे असहाय नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग बीच पर स्टंट करने के लिए गए थे, लेकिन बरसात के मौसम में समुद्र की लहरों ने उनकी कार को फंसा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ लोगों ने उनकी लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बरसात के मौसम में समुद्र के पास जाना वैसे ही खतरनाक होता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई बार प्रशासन ने लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन ये लोग अपनी महंगी कार भी वहां लेकर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया और कार को फिर बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। अगली रील है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक संजीव गुम्बर ने जेब से 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और बिजली विभाग के दफ्तर के अधिकारी के सामने रख दी। बोले, आप काम करके दिखाओ। बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर ने बिजली विभाग की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। एक समीक्षा बैठक के दौरान जब अधिकारियों ने काम न होने का कारण बजट की कमी को बताया तो विधायक ने अपनी जेब से 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर पटक दी और कहा, ये लो पैसे, अब काम करके दो। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। हम में तुम्हारा विभाग गलत लगाएगा, हम में तुम गलत लगाओगे, किसकी गलती है? 25,000 रुपए का एस्टिमेट को 50,000 बना दिया आप लोगों ने, मतलब हद होगी बिल्कुल। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक ने अधिकारियों से गलत तरीके से लगाए गए बिजली के खंभों को हटाने और जनता से पैसे मांगने की शिकायत पर ये कदम उठाया। उन्होंने अधिकारियों को शर्म करने की नसीहत भी दी। इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में सांप के जगह जगह निकलने की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक सांप एक मोटरसाइकिल में जाकर बैठ गया, जब लोगों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सर्विस सेंटर पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्र अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा और उसकी सीट के नीचे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर दिखाई दिया। सांप को देखकर छात्र के होश उड़ गए और वहां मौजूद लोग दहशत
से या विपक्ष से अपील की। उन्होंने विपक्ष से इमोशनल अपील करते हुए कहा कि वो किसानों और गांव गरीब से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा को बाधित न करें। शिवराज ने कहा कि आज किसानों का दिन है और 20 में से 11 सवाल किसानों के लिए हैं। उन्होंने विपक्ष से सदन में किसानों के सवाल उठने देने की अपील की। मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, किसानों के सवाल को आने दे, हम जवाब देने को तैयार हैं। सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। 2 दिन से लगातार संसद में जबरदस्त हंगामा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते संसद बाधित हो रही है। अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। कर्नाटक में अब नो यूपीआई क्यों? क्योंकि लगातार लोग पेमेंट यूपीआई के माध्यम से करते रहे। कर्नाटक में हो उल्टा रहा है। दरअसल कुछ दुकानदारों को जीएसटी का नोटिस मिला है जीएसटी विभाग की तरफ से। उसके बाद यूपीआई पेमेंट से दुकानदारों ने इनकार कर दिया है। ये नोटिस छोटे व्यापारियों को उनके डिजिटल लेनदेन के आधार पर भेजे गए हैं, क्योंकि उनकी वार्षिक टर्नओवर जीएसटी की सीमा से ज्यादा पाई गई। कई दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अपने हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना मुश्किल लग रहा है। वो कैश पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भी असर पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है। बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में छोटे दुकानदार, होटल मालिक और ऑटो ड्राइवर भी यूपीआई पेमेंट से बच रहे हैं। छोटे व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग से बचना चाहते हैं, इसलिए वे यूपीआई स्कैनर हटा रहे हैं। इससे कर्नाटक में कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य पर भी असर पड़ रहा है। उपभोक्ता अब दुकानों पर कैश लेकर जाने को मजबूर हैं। कई दुकानदारों ने बताया है कि उन्हें लाखों रुपए के टैक्स नोटिस मिले हैं, जो उनके लिए आर्थिक बोझ बन गए हैं। और देश की संसद में लगातार हंगामा हुआ। आज विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर एसआईआर जो बिहार में चल रहा है उसका विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव नजर आए। मॉनसून सत्र 2025 के दूसरे दिन संसद भवन के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि दोनों नेता अक्सर एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले करते नजर आते हैं। हाल ही में संभल हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो गिरिराज सिंह ने जवाब देकर उनके बयानों को हिंदू विरोधी करार दिया था। ये मुलाकात 22 जुलाई यानी कि आज संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हुई। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे राजनीतिक सौहार्द का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये केवल औपचारिक मुलाकात थी। क्या ये सिर्फ राजनीतिक रिश्तों की नहीं? अगली रील है नीमच से, जहां पर अंतिम विदाई भी दुखदाई नजर आई है। नीमच जिले के जावर विधानसभा का एक गांव ऐसा भी है जहां पर जीवन की अंतिम राह भी आसान नहीं है। बारिश के समय में लोगों को कीचड़ भरे रास्ते और नदी के बीच जान जोखिम में डालकर शव यात्रा को लेकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत समय समय पर जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये मरे हुए मृतक को ले जाया जा रहा है हमारे यहाँ से शमशान घाट में, जो कि आप बोलते हो ना मुक्ति धाम, तो हमारे ऐसा रास्ता है मृतक को ले जाने के लिए, इसमें नदी में होके ले जाना पड़ता है। दरअसल नीमच जिले के जावद विधानसभा की ग्राम पंचायत बदाहवा में शमशान घाट जाने का मार्ग बदहाल है। रणजीत पिता खुमा बंजारा की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार गांव के शमशान घाट पर होना था, लेकिन शव यात्रा को जब परिजन और ग्रामीण लेकर निकले तो रास्ते में कीचड़ और नदी में कमर तक भरा हुआ पानी परेशानी का सबब बना। ग्रामीणों को मजबूरन शव लेकर पानी में से होकर ही गुजरना पड़ा। तो सोचिए अंतिम संस्कार करने के लिए कितनी मुश्किलें करनी पड़ती हैं, मुश्किलों में रहना पड़ता है। अगली रील कौन सी, ये भी देख लेते हैं। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें बिहार की है। बिहार में लगातार एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में रार छिड़ी हुई है। चुनाव नजदीक है तो हंगामा तेज हो गया। विधानसभा में इतना स्थिति खराब हो गई कि धक्का मुक्की करते हुए विधायक नजर आए। हंगामे के दौरान आरजेडी विधायक सतीश दास को विधायकों ने 2-3 बार ऊपर उठाकर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन मार्शल ने ऐसा होने नहीं दिया। सतीश दास ने कहा कि विधायक मुझे उठाकर मुख्यमंत्री की गोद में फेंकना चाहते थे। सीएम को पता भी नहीं था कि हम लोग काला कपड़ा क्यों पहनकर आए हैं। सीएम को पता चल जाए इसलिए मुझे उठाकर फेंकना चाहते थे। जानकारी के अनुसार वेल में पहुंचने के बाद विपक्षी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल के पास रखे चेयर को उठाया, जिसे मार्शल ने छीन लिया। रिपोर्टर टेबल को मार्शलों ने घेर लिया। मार्शल के साथ विधायकों की धक्का मुक्की हुई। हंगामा कर रहे विधायक एसआईआर वापस लो के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ अधिकार नहीं छीन रहे बल्कि वोटर का अस्तित्व मिटा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग अध्यक्ष से मिले हैं और मांग भी की है, इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन क्या कारण है कि चर्चा नहीं कराई जा रही। अगली रील है आस्था से जुड़ी हुई। सावन चल रहे हैं और ऐसे में कांवड़ी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हीं कांवड़ियों में से एक कांवड़ी ऐसा भी जो 100 साल का है।
100 साल की उम्र में भी एक सनातनी बाबा ने 50वीं कांवड़ यात्रा पूरी की, जो उनकी अटूट आस्था और ऊर्जा का प्रतीक है। वीडियो में बाबा को पीले कुर्ते और नारंगी धोती में कांवड़ लेकर चलते हुए देखा जा सकता है। वे एक लाठी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा भक्ति और समर्पण से भरा हुआ है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है और लोगों को प्रेरित किया है। बाबा की इस यात्रा को सनातन धर्म की शक्ति और गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। हर हर महादेव के नारों के साथ उनकी यात्रा करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा को श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों के द्वारा सहायता मिल रही थी, जो उनकी यात्रा को और भी ज्यादा विशेष बनाता है। इस वीडियो को शेयर करने वाले ने लिखा है कि ये केवल एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की उस अदम्य शक्ति और अटूट आस्था का प्रमाण है जो आयु की सीमाओं से परे है। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में कप्तान शादी हॉल के सामने देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक पलट गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गैस सिलेंडर लीक होने की स्थिति में एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ट्रक के पलटने से तेज आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर्स की सुरक्षा जांच की ताकि किसी भी तरह का रिसाव न हो। पुलिस ने ट्रक को हटाने और सड़क को सुरक्षित करने के लिए क्रेन की मदद ली। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्रेन की मदद से ट्रक को उठाया जा रहा है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी हो गई है, लेकिन अभी वो रिहैब सेंटर में है। एक तस्वीर उन्होंने साझा की है कि कैसे वो वापस से धरती के वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना रहे हैं। अंतरिक्ष से तो शुभांशु सही सलामत पृथ्वी पर आ गए, मगर फिर भी अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में है। शुभांशु शुक्ला ने खुद इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है कि वो डॉक्टर की देखरेख में है। दरअसल वो 18 दिन के लिए अंतरिक्ष में थे। ऐसे में अब जब वो वापस से पृथ्वी के वातावरण में लौट आए हैं, तो तालमेल के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया है, जहां वो चलना सीख रहे हैं। इसरो ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला की हालत स्थिर है। आपको ये भी बता दें कि एक्सियोम स्पेस के साथ मिलकर इसरो रिहैब प्रोग्राम पर काम कर रहा है। शुभांशु की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुरुआती हेल्थ चेकअप में कोई गंभीर दिक्कत नहीं आई है। कैप्टन शुक्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम ग्रेविटी वाले वातावरण में बड़े होते हैं, हमारा शरीर इससे अलग किसी स्थिति को नहीं जानता। अगली रील है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से, जहां पर आजाद नगर में प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई की, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले, मरीज मिले हैं। इस दौरान प्रशासन की टीम को देखकर झोला छाप डॉक्टर मरीजों को अंदर बंद कर छत के रास्ते से फरार हो गया। प्रशासन ने अवैध क्लिनिक का ताला काटकर अंदर फंसे मरीजों को बाहर निकाला। पंकज चौहान नाम के व्यक्ति बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चला रहा था। जांच के दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक से एलोपैथिक दवाइयां और सिरिंज जब्त की है। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वहां पर रस्सी पर धुले हुए सूख रहे थे IV सेट, जिससे ये अंदेशा हो गया कि पंकज चौहान मरीजों की जान जोखिम में डालकर एक ही सेट को बार बार उपयोग कर रहा था। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार अवैध क्लिनिक की जांच की जा रही है। पिछले दिनों नागपुर में एक झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा युवक को गलत इंजेक्शन देने से उसकी मौत के बाद प्रशासन की ये कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध क्लिनिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रहेगी। तो बड़ी बात यह है कि जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि टीम आ गई है, तो बाहर से कुंडी लगाकर डॉक्टर फरार हो गया। अगली रील कौन सी है ये देख लेते हैं। ताजमहल के सामने बम बम भोले हुआ है, यानी कि पूजा अर्चना हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा से ये चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। ताजमहल के सामने एक युवक ने भगवा झंडा लहराया, आरती उतारने के बाद बम बम भोले के जयकारे लगाए। इतना ही नहीं, युवक ने यह भी दावा किया है कि उसने ताजमहल के सामने जलाभिषेक किया है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जानकारी ये मिली है कि युवक ताजमहल के पास पहुंचा और उसने अपने साथ लाए गए भगवा झंडे को लहराना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने आरती की थाली निकाली और ताजमहल की ओर चेहरा करके आरती उतारने लगा। युवक जोर जोर से बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे भी लगाने लगा। ये पूरा नजारा वहाँ मौजूद कुछ पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद ये मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक और विश्व धरोहर स्थल है, जहां ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब इस घटना की जांच में जुटी हुई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों को इस घटना की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ मिनटों में ही हुआ और युवक वहां से चला गया।
तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी घटना बड़े विवाद का कारण बन जाती है। अगली रील कौन सी है ये दिखा देते हैं आपको। बंजर नदी में एक बाघ बह गया। रील मंडला से है, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक टाइगर बह गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दुखद खबर यह है कि टाइगर को बचाया नहीं जा सका। बंजर नदी में बहते हुए एक बाघ का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसकी तलाश शुरू की। टीम को आज सफलता मिली और बाघ का शव खापा रेंज में बरामद किया गया है। पाक प्रबंधन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और SDERF को भी अलर्ट किया गया था। वन विभाग बाघ की मौत के कारणों की जांच कर रहा है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वन विभाग की टीम बाघ के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बाघ की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है और पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और बाघ की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अगली रील है जांजगीर चांपा जिले से, जहां पर नवागढ़ ब्लॉक में बच्चे स्कूल गए लेकिन पढ़ने नहीं, तालाबंदी करने और नारेबाजी भी की गई। क्यों की गई, देख लीजिए। दरअसल इस राजकीय हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरा गया, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई कक्षाएं बिना शिक्षक के चल रही हैं और बच्चे बिना शिक्षक के परेशान हैं। अभिभावकों ने प्रशासन को कई बार आवेदन देकर शिक्षक नियुक्ति की मांग की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मामले की जांच शुरू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। बिहार में जारी SIR के विरोध में विपक्षी दलों के सांसद ने संसद में एकजुट होकर आवाज बुलंद की और इसे रद्द करने की मांग की। बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर संसद में संग्राम छिड़ गया। आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन SIR को लेकर नारेबाजी हुई। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता संसद के मकर द्वार पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों के हाथों में बैनर और तख्ती भी नजर आई। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और प्रियंका वाड्रा भी नजर आई। 11 विपक्षी पार्टियों और कुछ NGO के साथ बिहार के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका यानी कि पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने SIR को रद्द करने और पिछले साल दिसंबर में बनी लिस्ट के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की अपील की है। तो बिहार में हो रहे SIR का विरोध अब दिल्ली तक पहुंच गया है। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अगली रील कौन सी, ये भी आपको दिखा देते हैं। आंखों के सामने चोरी हो गई। आंखों के सामने देखते ही देखते समझ में भी नहीं आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें लोगों को चौंका दिया है और हंसी मजाक के बीच सुरक्षा कितनी जरूरी है ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे चोर भीड़भाड़ वाली जगह पर बिना किसी को नोटिस किए फोन चुरा लेते हैं। एक व्यक्ति खाने का सामान ले रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति उसके करीब खड़ा है। इस बीच एक तीसरा व्यक्ति आता है और भीड़ का फायदा उठाकर फोन चुरा लेता है। वीडियो में चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, मानो वो ये कह रहा हो, अरे भाई मैं तो यहाँ पर चोरी करने आया हूँ, कोई नोटिस नहीं करेगा क्या। इस वीडियो ने लोगों को हंसा कर लोटपोट कर दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता बढ़ा दी है। स्थानीय पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और चोर की तलाश में जुटी हुई है। लोगों ने इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अपने कीमती सामान पर नजर रखें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें। भूपेश बघेल की उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस हमलावर है छत्तीसगढ़ में। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में 2 घंटे का चक्का जाम किया, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आई। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग की सड़कों पर कांग्रेसियों ने ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरगुजा में कांग्रेसी रघुपति राघव गाकर विरोध जताते हुए नजर आए। बिलासपुर में सकरी पेंड्री डी फ्लाईओवर के नीचे चक्का जाम कर दिया। पेंड्रा में कांग्रेसियों ने बारिश के बीच प्रदर्शन किया और इस दौरान रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी सफल रही है। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। ईडी की तानाशाही नहीं चलेगा। बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की सरकार अहमदाबाद से चल रही है और अडानी के दफ्तर से संचालित हो रही है। बस्तर और तमनार में जंगल कट गए हैं। षड्यंत्र के तहत जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। उधर चीन में खेला जा रहा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसमें एचएस प्रणय ने जापान के कोकी वतनवे को हराकर प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। हाल ही में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणय ने पुरुष सिंगल में शानदार शुरुआत की, जहां पर उन्होंने जापान की खिलाड़ी कोकी वतनवे को 8-21, 21-16, 23-21 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रणय ने पहला गेम 8-21 से गंवाकर दूसरे गेम में वापसी कराई थी, जिसके चलते पूरा गेम प्रणय के नाम रहा। वहीं विमेंस सिंगल्स की बात की जाए तो अनुपमा उपाध्याय को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही मिक्स्ड डबल में रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे और अशित सूर्य अमृता प्रमुथेश की जोड़ियां पहले ही राउंड से बाहर हो गईं। वहीं चाइना ओपन में भारत की ओर से पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अन्य भारतीय खिलाड़ी जैसे पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी की जोड़ी भी हिस्सा ले रही है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। जगदीप धनखड़, जो अगस्त 2022 से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे, इन्होंने सोमवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने पत्र में उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह के चलते मैं तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। 74 वर्षीय धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर एक्स पर लिखा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर भी ऐलान कर दिया गया। उधर विपक्षी दलों के नेताओं ने इस्तीफे पर कहा है कि वाकई स्वास्थ्य कारण इसके पीछे वजह है या कोई और कारण है। ब्रिटेन का F-35 जेट लड़ाकू विमान 39 दिन के बाद आखिरकार केरल हवाई अड्डे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो ही गया। 39 दिन तक खड़े रहे इस फाइटर जेट के कई सारे मीम भी बनते हुए नजर आए थे। ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35B रखरखाव और मरम्मत पूरा करने के बाद मंगलवार को वापस लौट गया। लड़ाकू विमान 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा था। इसकी आपात लैंडिंग हुई थी, तब से ये यहीं पर मौजूद था। ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35B रखरखाव और मरम्मत पूरा करने के बाद मंगलवार को वापस लौट गया है। जब से ये लड़ाकू विमान यहाँ पर लैंड हुआ था, तब से इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आई थी। माना ये भी जा रहा था कि इसको ठीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन बाद में जब टेक्नीशियन की टीम यहाँ पर पहुंची, पूरी तरह से पड़ताल की गई और उसके बाद इसे ठीक किया गया। ब्रिटेन का F-35B फाइटर प्लेन जब से केरल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तब से इस पर कई जोक्स और मीम्स भी बना था। सोशल मीडिया में इससे जुड़े हुए कई मीम्स वायरल भी हुए थे। तो उधर केरल टूरिज्म ने भी अपने प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया। अगली रील है रायसेन से, जहां पर चोर कार में चोरी करने पहुंचे और सूने घर पर धावा बोल दिया, लाखों का सामान भी चुरा लिया। अब वीडियो वायरल हो रहा है। वीआईपी कॉलोनी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब दिन दहाड़े कार से पहुंचकर सूने घरों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात चोरों ने कॉलोनी के एक घर में सेंधमारी की और लाखों रुपए के गहने नकदी समेटकर फरार हो गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर कार से आते और घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले भी इसी कॉलोनी में एक जज के घर पर चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बार बार हो रही चोरी की घटनाओं से कॉलोनी वासी दहशत में हैं और उन्होंने एसपी से तुरंत गश्त बढ़ाने और कॉलोनी में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो चोर कितने शातिर होते हैं ये हमने आपको दिखा दिया। अब अगली रील क्या है वो भी आप देख लीजिए। भारत की धरती पर अपाचे की एंट्री हो गई है। अमेरिका से 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप आज मिल गई है और ये तीनों अटैक हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए पहुंच चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर सेना की आक्रामक क्षमता और टोही अभियानों को बड़ी मजबूती देंगे। सेना के सूत्रों का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। जानकारी ये मिली है कि सेना इस अटैक हेलीकॉप्टर को जोधपुर में तैनात करेगी। 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने का $600 मिलियन का सौदा हुआ था। इसके तहत पहली खेप मई-जून 2024 तक आनी थी। इस सौदे से पहले भारतीय वायुसेना पहले ही 22
27 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुकी थी। वो सौदा 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग कंपनी के साथ हुआ था। अब अपाचे के आने के साथ ही भारतीय वायुसेना में 62 साल का सर्विस देने के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होने जा रहा है। अगली रील है देवास से, जहां पर साइकिल किंग शोरूम में चोरी हो गई और चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में 3 युवक बाहर खड़े हुए नजर आए। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 युवक दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक युवक दुकान के अंदर घुसकर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य सबूतों को भी इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। हमारे शोरूम में हमने सुबह जब 11 साढ़े 11 बजे आए शोरूम, फिर हमने जब शटर खोलकर अंदर देखा तो गल्ला टूटा हुआ था, काउंटर की भी बाकी के ड्रॉर्स खुले थे, मोबाइल भी सब वो तो खराब रखा हुआ था, नहीं तो वो भी जाता। और बाकी नगद जो रात को मैं 10,000 रुपये रख कर गया था सुबह बैंक में जमा करने के हिसाब से, वो 10,000 रुपये नगद उठा कर ले गए। अगली रील है उज्जैन से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश को लेकर विवाद देखने को मिला। यहां पर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे का कर्मचारी से विवाद भी हो गया। भस्म आरती शुरू होने के पहले इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला महाकाल मंदिर पहुंचे। विधायक गोलू शुक्ला के साथ उनके दोनों बेटे रुद्राक्ष और अजनेश भी मौजूद थे। मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर मंदिर समिति के कर्मचारी आशीष दुबे की ड्यूटी थी। विधायक गोलू शुक्ला और उनका एक बेटा अजनेश गर्भगृह में पहुंचे। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी आशीष दुबे ने एक और बेटे रुद्राक्ष को रोक लिया। तभी विधायक गोलू शुक्ला ने रुद्राक्ष को गर्भगृह में आने को कहा। तत्काल रुद्राक्ष ने मौके पर मौजूद कर्मचारी आशीष दुबे को धक्का दिया और गर्भगृह में प्रवेश कर लिया। एक आम आदमी गर्भगृह जाता है, पुलिस केस लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले सपरिवार कोई बड़े अधिकारी आए थे, उनके परिवार ने सपरिवार गर्भगृह के अंदर दर्शन किए। तो एक आम श्रद्धालु के मन के विषाद देता है, अवसाद देता है, आक्रोश देता है। शिवपुरी जिले के बमरा गांव में ग्रामीण उस वक्त हैरान रह गया जब दस्तावेजों में खुद को मृत घोषित पाया उसने। इसको लेकर फिर वो कलेक्टर के पास पहुंच गया। ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों से गुहार लगाई कि उन्हें जिंदा माना जाए। मांगीलाल शर्मा जो पूरी तरह से स्वस्थ है, रोजाना अपने खेत खलियान में काम करते हैं। इन्होंने बताया कि उनकी समग्र आईडी में उन्हें मृत दर्शा दिया गया है। उनके बेटे गिरिराज शर्मा ने कहा है कि पिता की केवाईसी करवाने के लिए जब उन्होंने समग्र आईडी निकलवाई तो उसमें मांगीलाल मृत दिखाए गए। जांच में पता चला कि 6 जनवरी 2025 को ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा मांगीलाल शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। इसके चलते अब उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। मांगीलाल शर्मा ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि उन्हें दस्तावेजों में जीवित घोषित किया जाए ताकि फिर से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। अगली रील है नर्मदापुरम से, जहां पर आज है राष्ट्रीय ध्वज दिवस, जिसको लेकर नर्मदापुरम के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर 150 फीट लंबे तिरंगे को लहराया गया। युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्मदिन दिवस मनाया। इस दौरान 150 फीट तिरंगे के साथ सभी युवाओं ने अपने हाथ में तिरंगा रखकर तिरंगे की शान में नारे लगाए। नगर के युवाओं के साथ स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल रहे। तिरंगा हाथ में लिए युवाओं ने पूरे जोश से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में नारे लगाए। आयोजन के समय हल्की तेज बारिश भी हो रही थी, पर तिरंगे की शान में युवाओं का जोश कम नहीं हुआ और बारिश के दौरान सेठानी घाट पर तिरंगा दिवस मनाया गया। आज हमने 150 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया है और उसका अंगीकरण दिवस जन्म दिवस मनाया है। प्रेम की भावना और देश के प्रति तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े बच्चों के बीच हमने इसलिए आयोजन किया। मैंने बात प्रारंभ में कहा कि विश्वसनीय डेटा सेंटर
केंद्र मध्य प्रदेश बने।